पहले नॉर्मल बॉडी वार्म अप के लिए मतलब कि कम से कम 10 मिनट तक आपको नॉर्मल जंपिंग करनी है यहीं पे। अब इन्हीं जंपिंग में मतलब कि आपको अपने पाँव को हिप्स पे टच करना है, दोनों पाँव को मतलब कि 10 बार टच करना है। अब नेक्स्ट जंपिंग में आती है ये वाली एक्सरसाइज, अपने मतलब कि हाथों को घुटनों के ऊपर यहाँ पे लाके टच करना है, वही 2 मिनट कर सकते हैं आप। जंपिंग के साथ ही आपको जंपिंग जैक्स, ये भी आप 2 से 3 मिनट जितनी देर तक हो सके टाइम निकाल के। जंपिंग के बाद में आती है ये वाली एक्सरसाइज, ये कम से कम 5 मिनट कर सकते हैं आप। स्टार्ट। उसके बाद में आती है ये वाली एक्सरसाइज, इसमें आपको ध्यान से देखना है, पहले दोनों हाथों को साइड में टच करना है, आगे देन पीछे। इसमें स्ट्रेचिंग के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का काम हो जाता है। ये आप कम से कम 5 से 4 बार कर सकते हैं पूरा सेशन। उसके बाद में आती है वाली एक्सरसाइज, मतलब कि दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा का सीधा रखना है और साइड टू साइड जाना है, जिससे आपकी कमर और बैकबोन पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ये आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक जितना टाइम मिले उतना कर सकते हो। उसके बाद में आती है ये वाली एक्सरसाइज, ये भी कमर और बैकबोन के लिए ही है, ये भी आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद में सेम कमर के लिए ये एक्सरसाइज है, हाथों को देख लीजिए कैसे रखना है, सिर के ऊपर और दूसरा पेट के पास पास। इसके बाद में आती है अपनी दूसरी वाली एक्सरसाइज जंप के साथ, मतलब कि सिटिंग के 1 2 3 4 5, ये पूरा एक सेशन है, ये आप कम से कम 4 से 5। स्टार्ट। ये है स्ट्रेचिंग के साथ। अब यहाँ पे आपको होल्ड करना है नीचे की सेकंड, ये आप 5 से 6 सेकंड शुरू में जितना, 2 सेकंड बाद में फिर आप इसकी स्ट्रेचबिलिटी बढ़ा सकते हैं बस। अब वापस पीछे पूरे कमर को जितना पीछे ले जा सके, इससे 2 एक्सरसाइज एक साथ होती है और बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है। उसके बाद में आती है ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज, एक टांग को पकड़ के दूसरे हाथ को दूसरी टांग पे टच करना है, बिल्कुल इस तरह। ये दोनों टांगों से 2-2 बार 3-3 बार जितनी बार आप कर सके उतनी बार करना है। उसके बाद में आती है भी बैलेंसिंग एक्सरसाइज, मतलब कि आपको एक टांग पकड़ के एक टांग पे बैठ के और वापस खड़े हो जाना है बैलेंस के साथ, बिना किसी का सपोर्ट लिए। दोनों टांगों पे आप 1-1 बार कर सकते हैं, 2-2 बार कर सकते हैं, कितनी बार। इसके बाद में आती है वाली एक्सरसाइज, पूरा सीधा लेटना है, हाथ बिल्कुल पीछे और आगे आके पाँवों पे टच कर देना है इस तरह। ये आप 4 से 5 बार कितनी भी देर तक कर सकते हैं। अब उसको करने के बाद में ये आती है वाली, आपको जस्ट मतलब कि दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर रखने हैं और जितनी देर तक आप इनको घुटनों के पास लाके सिर को टच कर सके उतनी बार करना है। उसी के अंदर ये भी एक्सरसाइज है सेम। अब आपको दोनों टांगों को आगे लाना है और फिर इनको मतलब कि बॉडी को लेफ्ट टू राइट करना है इस तरह। अब ये है पाँव को होल्ड करना, बिल्कुल सीधा लेट के पाँव को आपको हल्का सा उठाना है, बस यहीं पे होल्ड करके रखना है। आप कितनी देर तक कर सकते हैं वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर है। अब उसी को लेते होते ये होती है एक्सरसाइज होल्डिंग की एक्सरसाइज। आपको देख लीजिए पोजीशन बिल्कुल ये रखनी है और यहाँ पे इन हाथों पे होल्ड करके रखना है पूरी बॉडी वेट को। अब आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक इसको होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग के अंदर आती है ये, एक हाथ पे मतलब कि पूरी बॉडी वेट को लिफ्ट करना है, पैर के ऊपर पैर रख के और सिर्फ एक हाथ से, ये भी होल्डिंग के अंदर आती है। ये भी आप अपनी कैपेसिटी के द्वारा कर सकते हैं, कितनी देर तक आप कर सकते हैं। ये देखिए ये है मयूरासन, इसकी एकदम स्टेप ध्यान से देखिए, मतलब कि दोनों हाथों को यूँ रखना है और फिर जो हाथों की कूनी उनके ऊपर पूरा पेट का मतलब कि वेट लिफ्ट करके बॉडी को हल्का सा आगे पुश कर देना। और ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज बिल्कुल इस तरह, ये देख सकते हैं सिर्फ हाथों का है और पूरी बॉडी किस तरह से लिफ्ट है। अब ये देखिए ये भी बैलेंसिंग एक्सरसाइज साथ में मतलब कि ब्लड के लिए बहुत ही शानदार एक्सरसाइज रहती है, शीर्षासन। ये देखिए मतलब कि हाथों को इस तरह से स्टैंड बनाना है और सिर को यूँ रखना है और बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट। अगर आप शुरू में नहीं लगा पा सकते हैं तो आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। ये देखिए पाँव को पहले यहाँ पे रोकना है हल्की सी 5 सेकंड के लिए, फिर थोड़ा ऊपर लेके जाना है ऊपर और इनको मतलब कि बिल्कुल यहाँ तक टच कर देना है इस तरह। अब बिल्कुल सीधा डाउन टू डाउन, ये देखिए इस तरह मतलब कि हाथों को बैक सपोर्ट पे लेके जाना है और बॉडी बिल्कुल यहाँ से इस तरह स्ट्रेट रहनी चाहिए इस तरह। फिर उनको स्ट्रेट करने के बाद में पाँव को बिल्कुल फोल्ड कर लेना और इस तरह से एक पोजीशन बना लीजिए। और यहाँ पे साइकिलिंग हवा के अंदर फास्ट जितनी देर तक आप कर सकते हैं। अब मतलब कि सूर्य नमस्कार की एक एक्सरसाइज होती है, दोनों पाँव को खुला रखना है और एक पाँव पे एक रखना है और दोनों हाथ बिल्कुल सीधे इस तरह से 4 से 5 बार दोनों साइड बस। अब सूर्य नमस्कार में आते हैं अगली एक्सरसाइज, ये देखिए पहले सिर को टच करना है, फिर बॉडी को यूँ लिफ्ट करना है, वापस उसी शेप में जाएंगे अपन माउंटेन शेप में। ये देखिए ये होता है एक सेट, या आप 2 सेट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ये सूर्य नमस्कार का सबसे पहला आसन है, इस तरह से जाना है बिल्कुल इस तरह से, हाथों को यूँ रखिए।
दोनों साइड। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, मतलब कि सीधा लेट के ये हाथों को इस तरह से टच करना है, सांस छोड़ते हुए आगे जाना है ताकि आपकी वो परफेक्ट हो। और अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, मतलब कि आगे जैसे जैसे जाते हो आप कैपेसिटी बढ़ाओगे, मतलब कि आपके नाक को घुटनों पे टच करना है इस तरह। ये देखिए, इसी में स्ट्रेचिंग के बहुत सारे पार्ट हैं। मतलब कि अब एक टांग को फोल्ड करके अब दूसरी टांग के थ्रू जाएंगे। अब टांग चेंज, नेक्स्ट दूसरी टांग से भी कर सकते हैं। एंड ये देखिए, अब इतने एक्सरसाइज करने के बाद में आपको रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना बॉडी पेन कर सकती है। आप रनिंग करते हो उसके लिए थ्रू बिल्कुल इस तरह पहले दोनों टांगों को बिल्कुल रिलैक्स करके झटके से पूरी टांगों को पीछे स्ट्रेच करना, हाथों को पूरा स्ट्रेच करना, हाथों के दोनों कलाइयों को बिल्कुल राउंड राउंड घुमाना है आगे साइड से। रिवर्स, ये दोनों ध्यान रखें, आगे घुमाए तो पीछे घुमाए, घुटनों को घुमाना है। वैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो नीचे से यूँ बिल्कुल अपनी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दोनों टांगों को एक साथ घुमाना है। रिलैक्सिंग में कमर वाली भी आती है, कमर को बिल्कुल यूँ घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से। उसके बाद में ये टांग को मतलब कि बिल्कुल अपनी कमर के लेवल पे लेके जाना है, दोनों टांगों को एक एक बार। ये चेस्ट पे टच करना है टांगों को बिल्कुल इस तरह। ये हाथों को एक हाथ मतलब कि अपने शोल्डर पे रख के फिर इसको रोटेट करना है ताकि शोल्डर पेन ना करे। ये एक्सरसाइज है सर्कल वाली, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज यहीं पे शोल्डर पे हाथ रख के घुमाने दोनों तरफ से। ये शोल्डर के लिए एक्सरसाइज रहती है। अब एक्सरसाइज और रिलैक्सिंग करने के बाद में हम करते हैं योगा। योगा के लिए सबसे पहले आसन देख लीजिए। प्राणायाम के लिए मतलब कि जो भी है योगा के लिए पहले आसन ये देखिए, इस तरह से आसन आपको सेट करना है। अगर आपसे ये नहीं होता है आप नॉर्मल भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम में क्या होता है ये देखिए, इस तरह से आपको दिखा देता हूँ। पूरे मतलब कि हाथों पे बैठ रहना चाहिए इस तरह से, इसको कहते हैं प्राणायाम। बाद में आता है कपालभाति। इस तरह से लेके आपको सांस को बहुत ही ज़ोर से छोड़ना है, नाक से फूंक मारनी है बिल्कुल। ऐसा समझना है कि आपके सामने कैंडल और कैंडल को अपन को बुझाना है। उसके बाद में आता है अनुलोम विलोम। आपको पहले लेफ़्ट से सांस लेनी है, लेफ़्ट नोज से दूसरे को होल्ड करके, फिर राइट वाले से रिलीज़ करनी है। अब जिस राइट मतलब कि राइट से आपने रिलीज़ की उसी से वापस सांस लेनी है और अब लेफ़्ट से छोड़नी है। अब लेफ़्ट से लेनी है और राइट से छोड़नी है। ये है अनुलोम विलोम का प्रोसेस। 5 मिनट तक करनी है कम से कम आपको अपने मतलब कि अंगूठे को दोनों कानों में फिट करना है, फिर जो 3 उंगलियों से अपनी आई को क्लोज करना है। ठीक है, ये क्लोज हुई। उसके बाद में अब आपको मतलब कि लंबा सांस लेना है और फिर मुंह बंद करके ओम का प्रणाम लेना है। ये भी आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। योगा के अंदर आता है तितली आसन, मतलब कि इस तरह से तितली आसन है, मतलब कि दोनों लेग्स को बिल्कुल आगे तक टच करके दोनों को हिलाना है। ये स्ट्रेचिंग में भी काम देता है और मतलब कि एक्सरसाइज में भी काम देता है। ये मल्टीपल यूजेस के लिए है तितली आसन, बहुत ही शानदार। ये आप 5 से 6 मिनट कितनी भी देर तक कर सकते हैं। रिलैक्सिंग में भी आता है ये। अब नेक्स्ट आता है ये, आपको देखो हाथों को बिल्कुल कमर के इस लेवल पे हाथों को यूँ रखना है, दोनों हाथों को इस तरफ से, और मतलब कि टांगों को यूँ साइड वाइज हिलाना है बिल्कुल स्लोली। फिर इनको क्लॉकवाइज घुमाना है दोनों को ज्वाइन करके, फिर घुमाना है इनको एंटी क्लॉकवाइज। ये रिलैक्सिंग योगा दोनों में आती है।